वैसे ऐसा नहीं है कि चीन से सिर्फ ईरान ही हथियार और मिसाइल लेता है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी शामिल हैं जो चीन से बड़ी मात्रा में हथियारों का आयात करते हैं। लेकिन इन देशों को भी लगता है कि चीनी हथियार ऐन मौके पर गड़बड़ कर सकते हैं। ईरान ने तो 3 दशक पहले ही चीन से हथियारों को लेकर काफी नजदीकियां बढ़ाई थी, लेकिन अब उसको चीनी चाल समझ में आने लगी है। 26 साल पहले जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया ने भारत की परमाणु ताकत को देखा। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम परमाणु शक्ति संपन्न देशों को मिर्ची लग गई, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर सबको अपनी ताकत दिखा दी थी। उसी दौर में ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत बनाने के लिए चीन से हाथ मिलाया था। चीन ने 1994-95 में ईरान को मिसाइल तकनीक में बेहतर बनाने के लिए कई तरह की सुविधा मुहैया कराई। उनमें तकनीक और उससे जुड़े उपकरण शामिल थे। तब ये खबरें बहुत तेजी से आईं कि चीन ईरान को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास में भी मदद करता रहा। अब तक चीन J-6 फाइटर्स, T-5 टैंक, T-59 टैंक, F-6 फाइटर्स, एंटी टैंक गन, T-69 टैंक, HY-2 रेशम किट एंटी शिप मिसाइल, C-801 एंटी शिप मिसाइल, 300 से 500 किलोमीटर तक मार करने वाले M7 बैलिस्टिक मिसाइल, F-7 फाइटर्स, होडोंग मिसाइल बोट और C-701 एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियार और रक्षा उपकरण ईरान को बेच चुका है। लेकिन द स्ट्रैटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट के अध्ययन के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में चीन से ईरान ने हथियारों के आयात कम कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी हथियारों में गुणवत्ता में कमी है। लेकिन ईरान को यह सद्बुद्धि तब आई जब काफी देर हो चुकी है। ज्यादातर चीन से हथियार इसलिए लेते थे क्योंकि वो सस्ते थे और ये इस सस्ते के कारण वो हथियार लेते थे देश। मगर अब उनको पता लग गया है कि जो चीन के हथियार हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं और वो ऐन वक्त पे फेल हो जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि चीन की जो हथियार हैं उसके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते और वो जानते हैं कि जो चीन अपनी R&D में पैसा नहीं खर्च करता। ईरान की तरह ही और भी कई देश हैं जो अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने के नाम पर चीन से हथियार और मिसाइलें खरीदते रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। इससे ऊपर अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी आते हैं। सिप्री हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय खरीद बिक्री को TIV में नापता है। उसके मुताबिक चीन ने एशियाई देशों में सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को उपलब्ध कराए हैं। चीन ने पाकिस्तान को पारिष्कृति ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम दी थी, जिसका उपयोग कई हथियारों के साथ परमाणु मिसाइलों के लिए किया जा सकता है। इनके अलावा JF-17 विमान और टाइप 054 एपी फ्रिगेट का निर्माण चीन पाकिस्तानी नौसेना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा चीन बांग्लादेश को भी हथियार बेचता है। 2006 के बाद से चीन ने बांग्लादेश को अपने अधिकांश छोटे हथियार, 16,000 से अधिक राइफल और 4100 पिस्तौल बेचे हैं। म्यांमार एशिया में चीनी हथियार निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। म्यांमार ने चीन से 17 JF-17 विमान, 12 चीनी रेनबो UAV, 2 Y-8 परिवहन विमान, 2 टाइप 43 फ्रिगेट और 76 टाइप 92 बख्तरबंद वाहन खरीदे हैं। लेकिन ये देश भी अब चीन से अपना पेंट छुड़ाना चाहता है। सारे देश अब रियलाइज करेंगे कि चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी के ऊपर डिपेंड होना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। जिस प्रकार श्रीलंका ने भी रियलाइज किया था कि उनके जो पोर्ट्स और ये सब पे और रोड्स बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कितना डेब्ट पे उनको प्रॉब्लम कर दिया था, मतलब डेब्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। तो कहने का मतलब है अभी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो इनके मिलिट्री हार्डवेयर फेल होते जा रहे हैं, ये तमाम कंट्रीज के लिए एक मैसेजिंग है कि आप चीनी इक्विपमेंट, चीनी मिलिट्री हार्डवेयर, चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होंगे तो आपको तकलीफ होगी।
चीन हथियारों के एक ऐसे सौदागर के रूप में उभरा जिसने कई खतरनाक संगठनों को भी हथियार बेचे हैं। चीन की पहचान हमास जैसे आतंकी संगठनों को भी सैनिक डिवाइस मुहैया कराने वाले देश की है। हमास जिस M302 रॉकेट का इस्तेमाल करता था उसे चीन ने ही डिजाइन किया था और सीरिया में उन्हें बनाया गया था। उसी तरह हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था उनका भी चीनी लिंक बताया जाता है। ये सवाल तब भी उठ रहे थे कि हूती विद्रोहियों ने चीनी जहाजों को कभी क्यों नहीं रोका। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि पश्चिम देश चीन की इस हरकत पर क्या कर रहे हैं। कि माल है तो ताल है वरना तू कंगाल है, एक गाना है मशहूर। बस क्योंकि इकोनॉमी उनके पास है ना, पावर उनके पास है, इकोनॉमिक्स उनके पास में है, चीन के पास पैसा बहुत है इनके पास। मुल्क अलाउ करते हैं अपने ऊपर रोब जमाने के लिए, दादागिरी करने के लिए, तो हम पे तो नहीं जमा पाए वो दादागिरी। हमें तो मुंह तोड़ जवाब दिया है हमेशा चीन का। तो बस यही बात है कि इकोनॉमिक्स को मैं कहूंगा। एक तरफ खतरनाक संगठनों की मदद और दूसरी तरफ कई देशों को खराब रक्षा उपकरण देने के कारण चीन अपनी साख बहुत तेजी से खोता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।